मैंने इसलिए स्लाइड्स बना दी है। मैं 5 ईयर लॉ प्रोग्राम से शुरू करता हूं। कुछ पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमने तैयारी नहीं की है, हमें पता नहीं है, हमें किसी ने गाइड नहीं किया, हमने अपना फीस भर दी और जाके एग्जाम दे आए। अब एग्जाम में हर चीज तो हमारे लेफ्ट राइट से निकल गई, पता ही नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप दिमाग में रखिए। और आप लोगों की इतना अच्छा काम जब मैंने देखा यहाँ के, मैंने भी कहीं पढ़ा आपके बारे में, फिर मैं यहाँ आया और यहाँ का देखा, तो जो भी मैं एफर्ट्स कर सकता हूँ। अब देखिए, इसमें हम लोग दिल्ली को ही मैं स्पेसिफिकली ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग मेजॉरिटी दिल्ली से हैं। 5 जगहों पर है आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया हो गई यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द ने भी अब शुरू कर दिया है लॉ, गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी जो द्वारका में है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो द्वारका में है, और फैकल्टी ऑफ लॉ जो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उनका 3 ईयर प्रोग्राम तो पहले से था, शुरू से था। अब उन्होंने 5 ईयर भी इंट्रोड्यूस कर दिया। 5 ईयर कौन सा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपसे, 12वीं के बाद जो बच्चे अराउंड 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 17 ईयर्स के लिए, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 1 आध साल में करना चाहते हैं। अब इसके अंदर ये है कि ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वगैरह आप सुनते हैं, ये सब है, ये अमूमन स्टेट कैपिटल्स में है। अब जैसे दिल्ली में है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका में, जहां मैं पढ़ाता हूँ, आपको मिल जाएंगी, और जगहों पे लखनऊ में है, भोपाल में है, बैंगलोर में है, हैदराबाद में, तो तकरीबन 25 है। तो कहीं पे हम लोग इंटरेक्ट करेंगे बाद में, तो ये थोड़ा सा आप पहले बैकग्राउंड इसका समझ लीजिए। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जहाँ हम लोग जरा सा वीक पड़ जाते हैं। कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप बनवा सकते हैं या आप एलिजिबल हैं, कोई भी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट बनाती है, जनरल कैटेगरी का 7 लाख या 8 लाख की लिमिट है, मैं श्योर नहीं हूँ। उसके बाद एक सर्टिफिकेट बनता है जो जनरल कैटेगरी के लिए लोगों के लिए है, ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। जो भी सर्टिफिकेट बन सकता है उसको बनवाइए, वो काम आएगा। आप लॉ मत करिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। आप कोई भी डिग्री करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे, कल को जरूरत है। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा और आप जाके उसको इंटरनेट से ढूंढ के देखिएगा। राजस्थान, हर लड़का और लड़की वहां पर पढ़ रहा है, साइकिलें कोचिंग के बाहर खड़ी हुई है। 27 बच्चों ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इस दफे राजस्थान स्टेट से क्वालिफाई किया है। स्ट्रेंज ताजुब हुआ मुझे जब मैंने कहीं पढ़ा, इतना पढ़ाई का रिवाज कोटा में, भीलवाड़ा में, आप कहीं राजस्थान के छोटे से कस्बे में चले जाइए, है। क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं उनको सर्टिफिकेट होने के बाद और अदरवाइज होने के बाद, तो उसने कहा दिल्ली चल, तो दिल्ली चल, या तो डीटीसी में कंडक्टर लग जाएगा, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल लग जाएगा, या कमिश्नर लग जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो पढ़ाई, अनफॉर्चुनेटली फिर रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ाई को हमने नौकरी से जोड़ दिया, उसका कोई ताल्लुक नहीं। तालीम आपको एक पॉलिश लाती है, आपकी जानकारी लाती है। आप मुझे एक बात बताइए, एसआईआर का फॉर्म भरना है, आप कैसे भरेंगे अगर आप एजुकेटेड नहीं है? आपके घर पे एमसीडी का एक नोटिस आता है, उसका जवाब आप कैसे देंगे अगर आप एजुकेटेड? एम्प्लॉयमेंट को मत करते, एजुकेशन एक दूसरी चीज। आप एजुकेटेड है, आपका अपना काम कारोबार है, आप वकालत नहीं करते, आपके पास डिग्री है। फीमेल्स होती हैं, उनके केस में मैरिज हो जाती है, ऑल दीज इश्यूज होते हैं, वो कहीं दूसरे शहर चली जाती है, वहां पढ़ाने लगती है, उस साल छूट जाता है बीच में, उसके बाद वो दोबारा शुरू कर देती है। तो एजुकेशन है ना भाई, तभी तो वो कर रही है कि बिना एजुकेशन के कर लेंगे आप, तो उसको एम्प्लॉयमेंट से मत दीजिए। तो फिर बहुत आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये डिग्री वो सारा जो भेड़ चाल में सब कर रहे हैं। देखिए, आप आईटी इंडस्ट्री का क्या हाल हुआ है इंडिया में, आज आईआईटी के ग्रेजुएट्स के लिए जॉब्स नहीं है, क्योंकि क्या था, वो एक बबल था, वो 12-15 हजार रुपए की नौकरी आज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को नहीं मिल रही है। क्यों? आप ऐसे नहीं है साहब, हो गए इंजीनियरिंग कर रहा है साहब हमारा लड़का,
क्या इंजीनियरिंग का हाल था 30-40 साल पहले? मेरे में लोग हंसते थे जब मैं बीए कर रहा था, बीए कर रहे हैं तो ये आपको एम्पावर करेगी, आपको मजबूत करेगी, आपको समझदार करेगी। आपके फ्यूचर के लिए आप प्रैक्टिस न करिए, आप कुछ मत करिए। आप एक SIR का फॉर्म भर दीजिए, आप नहीं भर पाएंगे, मेरा दावा है आपसे। तो हालात के हिसाब से आपको एजुकेशन का पर्पज ही यही है कि आप अवेयर हो, आपको नॉलेज हो, आपको जानकारी हो, बस। और क्या चाहिए आप? तो एक तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप छुट्टी ले लें ऑफिस से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अगर बन सकता है दौड़ धूप करके बनवा लीजिए। देखिए बन रहे हैं, अभी काम एक हो रहा है, तब पता चला बनने ही बंद हो गए। परसों एक नई चीज आ गई, मालूम करिए इनकम सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी में भी एक मेजॉरिटी होती है, ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट थोड़ी दौड़ धूप है, यस, थोड़ी परेशानी आपको होगी, वो इतनी आसानी से नहीं बनेगा, आपको कई चक्कर काटने पड़ सकते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, हारिएगा मत। बन गया एक बार तो उससे आपकी बहुत सारी आसानियां होगी, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि जो एक सीट होती है वो अकॉर्डिंगली सीटें रिजर्व होती है, आपका एडमिशन हो सकता है, आपको एम्प्लॉयमेंट में प्रेफरेंस हो जाएगी, तो अगर आप एलिजिबल है। अब नेक्स्ट एग्जाम देखिए, जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, जो इसलिए जरूरी है कि जहां जहां पे 5 ईयर लॉ प्रोग्राम है, वो अब होगा बेसिकली एक्सपेक्टेड है दिसंबर में। उसका फॉर्म भरा जाएगा जुलाई में, जुलाई अगस्त से फॉर्म आ जाएगा, नेक्स्ट 6 महीने के बाद। पहला संडे जो होगा दिसंबर का, मेरा ख्याल 6 तारीख है, तो 6 तारीख को वो एग्जाम होगा ऑल इंडिया, और ये दिल्ली में भी बहुत सेंटर होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये देखना है आप लोगों के लिए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, और गैप है, मैंने आपसे फिर कहा, मैं ऑब्जर्व करता हूँ गैप है बड़ा। वो अब देखिए इसमें ये जो था, ये सिलेबस वगैरह तो मैं भेज दूंगा नसीम साहब को बाद में। अभी आप समझिए 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग होती है, 5 एरियाज है जो कवर करते हैं। अब हमारे तो 5 एरिया ही कमजोर है। हमारी प्रॉब्लम तो ये है कि 5 एरियाज हम शायद पहली बार सुन रहे हैं, तो यस, नामुमकिन नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। टीचिंग में मैंने आज अराउंड 25-30 इयर्स में मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं बच्चों के, जो जब आए थे तो उनको 4 लाइनें अंग्रेजी की लिखनी नहीं आती थी, उन्होंने मेहनत की, वो नहीं आती थी उनको, उन्होंने मान लिया, और जिस दिन आप यहाँ पर मान लेंगे कि आपको वो चीज नहीं आती, उसी दिन से आपने इम्प्रूवमेंट है। जब तक आप नहीं मानेंगे, आप ये सोचेंगे कि मुझे तो आती है ड्राइविंग करनी, आप पहाड़ों में गाड़ी हर आदमी नहीं चला सकता। इसको थोड़ा सा यहाँ अगेन मैं कहूंगा, तो ये 5 एरिया है, इंग्लिश लैंग्वेज है, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग। इसका हम लोग, मैं ये कर रहा हूँ कि आपकी गाइड्स वगैरह अरेंज हो जाएंगी, वो यहाँ आ जाएंगी, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, टाइम को भी देखना है। अब प्रिपरेशन समझिए कैसे होती है, और यहाँ थोड़ी सी जो आपकी मेन है, ये आपको करना है आइडिया लॉ। आइडिया लॉ एक प्रोफेसर बशीर थे कलकत्ता में, उनकी अब डेथ हो गई हादसे में, तो उन्होंने एक NGO एस्टैब्लिश किया था। तो उनका मानना था कि बहुत सारे लोग गरीब हैं, वो कोचिंग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उनके पास नहीं है पैसे, वो कहाँ जाएंगे, जानकारी नहीं है और अदरवाइज। तो ये आइडिया लॉ जो है बेसिकली, ये एक एप्लीकेशन लेगा आपसे, उसको कंसिडर करेगा और आपको एनरोल करेगा अपने आइडिया लॉ में दिल्ली में। एक आदमी, एक लड़के के साथ लड़का, लड़की के साथ लड़की, उसको जो उनके पुराने स्कॉलर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जो इस वक्त मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो आपको गाइड करेंगे। तो इसमें ये बहुत होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2 एक स्कीम्स दिल्ली गवर्नमेंट की भी है जो अभी आई है। मैंने आपसे कहा ना, जब तक आप देखेंगे नहीं उस तरफ, तब तक आपको दिखाई नहीं देगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट की आप स्कीम्स देखेंगे, तो इन्होंने ये पहुंचा लॉ अकेडमी है जो मुझे पता चला है कि उसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने कुछ MOU किया है, जिसके अंदर बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, उसका भी एक अच्छे लेवल का, ठीक ठाक लेवल का टेस्ट होगा, लेकिन वो क्वालिफाई है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो दिल्ली गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। तो 2 एरियाज है, देखिए, कोचिंग जरूरी है, सेल्फ प्रिपरेशन यस, आइडिया कोचिंग में और दूसरे में के दोनों में ये होगा कि कोशिश ये होगी कि
जब आप आइडिया लॉ कोचिंग में अगर वो एनरोल कर लेते हैं आपको, तो आपका एक मेंटर होगा। मेंटर से मुराद ये है कि एक लड़की जो ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाई कर चुकी है, किसी लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, वो आपको गाइड करेगी। आपसे समझेगी आपकी अंग्रेजी कितनी कमजोर है, आपको गाइड करेगी वो उसके अंदर। यही इसका पर्पस है। इसका पर्पस क्या है आइडिया लॉ का, बशीर साहब का था कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बाकी पेड लॉ कोचिंग्स हैं, पेड लॉ कोचिंग्स दिल्ली में बहुत सारी हैं, कुछ अच्छी है वाकई है, और वो भी उनका भी रिजल्ट ठीक ठाक है, वो उसके अंदर कोई ऐसा वो नहीं है, आप देखेंगे। तो ये प्रिपरेशन पे हम के बाद हम अब थोड़ा सा मैं इसको नहीं दूंगा फ्लो चार्ट। अब पहले समझिए आप, डिस्करेजमेंट होगा जब आप घर में जाके कहेंगे या किसी को बताएंगे शादी ब्याह में, तो मजाक उड़ाएगा, हंसेगा, आपको मना करेगा। मैं फिर टोक रहा हूं आपको, वो नाराज होगा, अरे क्या बच्चों को कौन सी डिग्री करा दी, इंजीनियरिंग कराते। तो ये कंफ्यूज नहीं हुई है। सबसे पहले जो भी सर्टिफिकेट मिल सकता है, बन सकता है, उसको प्लीज बनवा लीजिए। है वेरी गुड, नहीं है कोशिश करिए बनवा लीजिए, सारे काम छोड़ दीजिए। मैं कहीं जाता हूँ, दुकानदार है, उससे पूछा मैंने एक चक्की वाला, मैंने कहा 2 दिन के लिए चक्की बंद कर दो अपनी, जाके से बनवाओ, कभी तुम्हारे जीवन में काम आएगा। तो मोदी यहाँ खड़े रहोगे, चक्की आ गया, इसी में निकाल दी, अभी तो निकल नहीं है, थोड़ी सी रह गई है, वो निकल जाएगी, बच्चों के लिए कर दो ये, तो उसकी समझ में आया। लॉ प्रिपरेशन को कैसे आपको शुरू करना है, देखिए हम गाइड बुक्स अरेंज करेंगे जनरली स्पीकिंग लाइब्रेरी में, ताकि पहले आप समझ आपकी समझ में कितना आ रहा है, क्या होगा, क्योंकि वो गैप है और बड़ा गैप है, तो हमें उसको थोड़ा सा दूर करना, वो धीरे धीरे दूर होगा आपके बेसिक्स। वो आप सोचिए कि हफ्ता 10-15 दिन में दूर हो जाएगा, तो वो नहीं होता, किसी का नहीं होता तो आपका भी होगा। हाँ मुश्किल, मैंने आपसे कहा थोड़ा सा वो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। अब इसमें हमने थोड़ी सी बात हुई जब मेरी, तो मैंने थोड़ी सी इसमें स्ट्रेटजी आप लोगों ने जो चेंज की, हम कोशिश करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स वो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, आपकी तरह ही है, जो आइडिया के स्कॉलर्स रहे हैं, जो और एकेडमीज में रहे हैं बच्चे, जो अब एलएलबी कर रहे हैं लॉ कॉलेज में, जैसे कुछ लोग हैं लड़के लड़कियां जो मदद करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनको वो आपको गाइड कर सकते हैं। नंबर 1 ऑनलाइन, देखिए आना सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा, अदरवाइज ऑनलाइन। अब ऑनलाइन एक सेशन उन्होंने मान लीजिए जनरल इंग्लिश को, कहाँ से पढ़ना शुरू करिए, कैसे पढ़ना शुरू करिए, क्या चीज आपको एग्जाम में पहले अटेम्प्ट करनी होती है, क्या चीज बाद में करनी होती है। 2 घंटे का पेपर है, 28 से 30 क्वेश्चन होंगे, कौन से सेक्शन को आपको पहले करना है, कौन से सेक्शन को अभी मत करिए, लास्ट में करिएगा। यही एग्जाम की टेक्निक्स हैं, यही प्रिपरेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं। प्लीज दिमाग से निकाल दीजिए, बहुत साइंस इसमें, ये थोड़ी कॉमन सेंस है। हाँ मैं कमजोर हूँ, मैं लीगल रीजनिंग में कमजोर हो सकता हूँ, यस, मेरी इंग्लिश कमजोर हो सकती है, उसमें क्या है, जब कमजोर है तो उसको ठीक करिए, और वो उस गैप्स को आइडेंटिफाई करके, और अदरवाइज आपको फिर वो बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आपको इंप्रूव करना है। टाइम कम होता है, आप लोग अपनी और स्टडीज कर रहे होते हैं, घर में लोग और जिम्मेदारियां होती हैं, अब वो आपको बता देंगे, मान लीजिए भाई देखिए ये सेक्शन है फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इंग्लिश लैंग्वेज को आपको कहाँ से तैयार है, क्योंकि क्या होगा 2 पैरे होंगे, उस पैरे से वो सवाल पूछेंगे, तो आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी। आपको समझना है कि भाई मेरी क्या गैप्स हैं, मैं क्यों नहीं लिख पाती हूँ। जनरल नॉलेज है, पिछले साल भर की जनरल नॉलेज में आपको थॉरो होना है, तो ये चीजें नॉर्मली इसी तरह से हैं। अब इसमें 2-3 एक्चुअली लोगों को बताया कि भाई वो मैं ऑप्शंस क्या हैं, तो ऑप्शंस इसके बहुत सारे हैं, मैं ऑप्शंस पे अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा एक आइडिया था, जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, उनके लिए 3 ईयर लॉ प्रोग्राम है, वो उसका एग्जाम आजकल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो बनी है वो कराती है,
वो एक दूसरा प्रोसीजर है जो बच्चे 3 ईयर लॉ प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। मान लीजिए बीए कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी की काफी सीटें हैं। तभी मैंने आपसे कहा था सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, नहीं बनाया था क्योंकि सीटें बहुत है। हमें याद है अच्छी तरह से 2008 से चल रहा है, और पहले तो सीटें खाली रह गई थी। तो 27% ओबीसी का रिजर्वेशन आया था, तो नहीं थी, बच्चे नहीं आए थे, उनको पता नहीं था। फिर जनरल कैटेगरी जो है उसको 7 लाख की लिमिट है, उसके अंदर अगर आप हैं तो आप वो सर्टिफिकेट बनवाएं। क्योंकि ये मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये डिग्री आपसे कुछ नहीं लेगी जीवन में, आपको कुछ दे के जाएगी। आप एक एसआईआर का फॉर्म, फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग हंसेंगे घर जाके, आप उसको भर सकते हैं। आप एक एनसीडी के नोटिस का जवाब दे सकते हैं। आप कुछ नहीं, एक पासपोर्ट का फॉर्म भर दीजिए, आप उसमें एलएलबी लिख दीजिए, आपकी पुलिस इंक्वायरी करने जो कांस्टेबल आएगा वो देखिए कैसे बात करता है आपसे, आप उसको भर दीजिए और पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए घर आएगा। कैसे जरूर दीजिएगा सर, सॉरी आई शुड नॉट से, अपना भतीजा पुलिस में है तो उसको दीजिएगा जरूर, अच्छी अच्छी बातें जरूर करेगा, लेकिन उसको लिफाफा जरूर दीजिएगा। सॉरी टीचर आदमी में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बट ये गलती मत करिएगा कि साहब मैंने एलएलबी लिख दिया है, कर देगा कुछ ना कुछ निकाल देगा उसमें। तो एनीवे मैं रुकता हूँ, वकील साहब है, कुछ और चीजें हों और आपके क्वेश्चंस हों, इसको हम स्लाइड्स को मैं और इम्प्रूव करूंगा, जो सिलेबस है उसको करके फिर जावेद साहब, रसीम साहब, आप लोगों को मैं भेज दूंगा तो आप पे आ जाएगा। और क्वेश्चंस आपके होंगे जनरली जो भी हैं, आप सोच लें, क्योंकि जिस लाइन पे आज आप अगर फैसला करेंगे, फैसला कर लीजिए, सोच लीजिए, इट्स अ टफ डिसीजन आप जो जीवन में लेने जा रहे हैं। इसकी मुखालफत होगी, फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, आप कहेंगे यार कहाँ गए थे, उन्होंने तो पहले दिन इतना डिस्करेज कर दिया। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, ना पेरेंट्स को ना बच्चों को, आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बेटा आप और मेरे एल्डर्स ये अलर्ट रहिएगा, इसका ऑपोजिशन होता है, पता नहीं क्यों इंजीनियरिंग के लिए नहीं होता है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हुए हैं जिनकी डिग्री वो गलगोटिया टाइप के, वो अपना पता नहीं किसकी कुत्ते को अपना बना देते हैं और क्या क्या करते हैं, और लोग वहां दाखिला ले रहे जाते हैं। और इम्पोर्टेंट है, अगर एडमिशन कहीं मिलता है वो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, प्लीज प्राइवेट के चक्कर में मत पड़िएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सरकारी यूनिवर्सिटी आपको कोई सब्सबान नहीं दिखा सकती, आपके लिए बड़े बड़े वो महल नहीं खड़ी कर सकती, क्योंकि सरकारी सिस्टम है, लेकिन उनकी डिग्री रिकॉग्नाइज है, उनकी फैकल्टी ठीक है। प्राइवेट हर चीज कर लेगा, आप चले जाइए प्राइवेट के अंदर, वहाँ का वाइस चांसलर भी आपको चाय पिला देगा, आप खुश होकर आ जाएंगे, साहब वो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। गंगोटिया के वाइस चांसलर से मिले हम लोग जाके, उन्होंने तो चाय भी पिलाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तो पूछता ही नहीं है, गेट के पीछे बैठा रहता है, भैया वो 2 लाख बच्चे हैं, 1000 रुपए फीस ले रहे हैं आपसे, तो आपसे लाखों रुपए फीस दे रहे हैं। अगर एक दिन आप पे 5000 रुपए खर्च भी कर दिया, आपको खाना खिला भी दिया, तो क्या आफत आ गई? आपसे तो 5 साल में लाखों रुपए ले लिए बेटे उन्होंने। तो ये था मेरा बस, थैंक यू।